इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा है। आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई अहम परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे। डाक मलारी पुल का भी लोकार्पण आज किया जाएगा और सेना और बीआरओ ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दौरा है। वहीं आपको बता दें कि आज कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज किया जाएगा राजनाथ सिंह द्वारा। इसी के साथ ढाक बीच हमारे साथ आज जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड का दौरा है। वो 11:30 बजे के करीब उनका चमोली पहुंचने का कार्यक्रम है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे। खास तौर पे देखें तो देश की सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में जो कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं रक्षा मंत्री की तरफ से, और इसी के तहत ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इनके कार्यक्रम के जरिए कई सारी योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण होना है। खास तौर पे अगर हम देखें तो जो बॉर्डर्स इलाके हैं उत्तराखंड के, वो इलाके जो चीन बॉर्डर से और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। अगर हम देखें तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ये ऐसा जिला है जो चाइना से सटा हुआ इलाका है और ऐसे में संवेदनशील इलाका है। इन इलाकों में खास तौर पे बीआरओ पिछले कुछ वर्षों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस रखा हुआ है बीआरओ की तरफ से, और ऐसे में सड़क निर्माण के कामों को तेजी किया गया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से पिथौरागढ़ और चमोली के, उत्तरकाशी के विभिन्न इलाकों में पहले भी जिस तरीके से दूरस्थ इलाकों में बॉर्डर तक सड़कों के निर्माण बीआरओ की तरफ से किए गए हैं, मौजूदा समय में राजनाथ सिंह वहां विजिट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन जो परियोजनाओं के तहत जिस तरीके से कई सड़कों के जो निर्माण हुए हैं वो भी उनके हाथों उनके शुरुआत होंगे। कई सारे पुल बनाए गए हैं, उन पुलों का भी उनके हाथों लोकार्पण होना है। तो खास तौर पे अगर हम देखें तो देश के अंदर सेना की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के मद्देनजर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके अनुसार आज का जो राजनाथ सिंह का दौरा है बेहद खास है। वो चमोली में रहेंगे। कई जो अगर हम देखें सड़कों के उनके हाथों लोकार्पण होने हैं, पुलों का लोकार्पण होना है, और इससे जहां तक देखें तो जो राज्य के लोगों को, जो आसपास की कस्बे हैं, शहर है, गांव हैं, उन लोगों को इसका जो फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ बॉर्डर इलाकों तक सड़कों के निर्माण की वजह से, पुलों के निर्माण की वजह से जो सेना के जवान हैं उनको जो दिक्कतें होती थी अपने सामान ले जाने को लेके, वो दिक्कतें जो हैं वो कम होंगी, सहूलियत मिलेगी। तो इसकी ओर पहले से ही कहीं ना कहीं रक्षा विभाग की तरफ से कदम उठाए गए थे, और जो भी इस तरीके के इलाके हैं, जो भी हिमालयी राज्य हैं, जो हमारे दूसरे देशों से सटे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उन सीमाओं पे सड़कों के निर्माण को लेके बीआरओ लगातार कदम उठा रहा है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी इस पे फोकस रखा गया है। पहले भी हमने देखा कि पिथौरागढ़ में कई पुलों के लोकार्पण हुए, कई बीआरओ ने कई पुल बनाए, कई सड़कें बनाई, और वो सेना के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसी के मद्देनज़र उत्तरकाशी में भी हमने देखा, और अब चमोली में भी जिस तरीके से विजिट हो रहा है राजनाथ सिंह का और उसकी शुरुआत हो रही है। तो कुल मिला के अगर हमारी सीमाएं मजबूत होंगी तो बाहरी देश, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो चाइना है, उससे कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाकों में सेना का विजिट ज़्यादा रहेगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में इसकी आवश्यकता भी थी, और पिछले कई वर्षों में अगर हम देखें
राजनाथ सिंह जब से 2019 में रक्षा मंत्री का पद संभाला, तभी से जिस तरीके से लगातार सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड में भी लगातार उनके विजिट हुए और आज भी ये जो विजिट है उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहरहाल 11:30 बजे का उनका पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे वो सेना के जवानों के साथ मौजूद रहेंगे और इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या कुछ कामकाज हो रहे हैं और क्या कुछ आगे काम का प्रारूप रहेगा, इन सभी विषयों पे सेना के अधिकारियों के साथ वार्ता भी उनकी होगी। तो काफी महत्वपूर्ण है इनका ये दौरा। जी बताया जा रहा है कि ढाक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी, इसके साथ बताया जा रहा है कि ढाक मलारी पुल का भी लोकार्पण किया जाना है, तो इस पुल को लेकर क्या कुछ इसकी खासियत होने वाली है? बिल्कुल, देखिए पहले ही बताया मैंने, बीआरओ की तरफ से जो भी निर्माण काम किए गए हैं, पुलों के निर्माण हो या सड़कों के निर्माण हो, उसका स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात सेना के जवानों को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो भी ऊंचाई वाले जिले हैं, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, और अगर हम देखें पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ये जिले चाइना बॉर्डर को छूते हैं। इन इलाकों में बॉर्डर के नज़दीक सेना के जवान पहरा देते हैं और ऐसे में तमाम ऐसे उपकरण और हथियार होते हैं जिनको ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीआरओ की तरफ से एक तरफ पुलों के निर्माण, दूसरी तरफ सड़कों के निर्माण किए जा रहे हैं और अब सेना के जवानों के लिए नए नए स्थानों पे हेलीपैड की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है। हेलीपैड के निर्माण भी जगह जगह किए जा रहे हैं, जहां स्थानीय स्तर पे उन हेलीपैडों का इस्तेमाल सेना के जवान करेंगे और स्थानीय स्तर पे इमरजेंसी के दौरान लोगों को भी, किसी आपदा के दौरान उसका इस्तेमाल करके लोगों को भी बचाने का काम किया जाएगा। तो ये सभी काम पहले कई सालों से इसका प्रारूप तैयार करके जी, तो यानी ये तमाम परियोजनाएं जिसका आज सौगात देने वाले हैं अगर हम देखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका सारा जानकारी के लिए।